बदलते भारत की शान। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान। मंडी खबर में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं मोनालिसा। अगले आधे घंटे के दौरान हम आपको बताएंगे किस कृषि जिन्स के भाव में आई तेजी, किस में आई मंदी, और आज हम खास तौर से बात करेंगे मूंगफली, हल्दी और चने की। साथ ही जानेंगे कि दिसंबर और जनवरी महीने के दौरान मोटे अनाज के बाजार भाव का रुख क्या रहा और आगे किस ओर जा सकता है इन जिन्सों का बाजार। इस पर ज्यादा बातचीत के लिए हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद रहेंगे कम्युनिटी एक्सपर्ट। लेकिन सबसे पहले आइए नजर डाल लेते हैं सुर्खियों पर। सिरसा मंडी में 325 रुपए उछलकर 5,650 रुपए पर हुए चने के सौदे। काला पीपल मंडी में आई 70 रुपए की गिरावट। आइए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं चने से। कृषि उपज मंडियों में चने की आवक सामान्य बनी हुई है। शुक्रवार को चने के सौदों में मिला जुला रुख रहा, कहीं भाव चढ़े तो कहीं उतरे, जबकि कुछ मंडियों में इस दौरान चने के भाव में कोई बदलाव देखने को नहीं मिला। बुआई की बात करें तो बीते कुछ समय से आगे चल रही चने की बुआई में अब कुछ कमी देखने को मिल रही है। तो आइए चने के बाजार पर देखते हैं ये रिपोर्ट। बीते कुछ समय से आगे चल रही चने की बुआई में अब कुछ कमी देखने को मिल रही है। कृषि मंत्रालय की ओर से साल 2022-23 के लिए जारी ताज़ा आंकड़ों के अनुसार अब तक रबी चने की बुआई 1,07,82,000 हेक्टेयर में हो चुकी है, जबकि बीते साल इस दौरान बुआई का क्षेत्रफल 1,09,17,000 हेक्टेयर रहा था। यानी इस साल रबी चने की बुआई बीते साल के मुकाबले 1,35,000 हेक्टेयर पीछे है। फिलहाल कृषि उपज मंडियों में चने की आवक सामान्य बनी हुई है। शुक्रवार को चने के सौदों में मिला जुला रुख रहा, कहीं भाव चढ़े तो कहीं उतरे, जबकि कुछ मंडियों में इस दौरान चने के भाव में कोई बदलाव देखने को नहीं मिला। भाव की बात करें तो एग्मार्कनेट के मुताबिक मध्य प्रदेश की काला पीपल मंडी में 26 जनवरी को चने का भाव रहा 4,245 रुपए। 27 जनवरी को इसके भाव में 70 रुपए की गिरावट आई और भाव 4,175 रुपए पर आ गया। राजस्थान की लालसोट मंडी में बीते 2 दिनों के दौरान चने के भाव स्थिर रहे। यहाँ 26 और 27 जनवरी को चना 4,508 रुपए पर बिका। इसी तरह उत्तर प्रदेश की गाजियाबाद मंडी में 26 जनवरी को चने का भाव रहा 5,800 रुपए। 27 जनवरी को इसके सौदों में कोई बदलाव नहीं हुआ और भाव 5,800 रुपए पर बना रहा। चने के भाव में स्थिरता का सिलसिला इटावा मंडी में भी कायम रहा। यहाँ 27 जनवरी को चने का भाव 5,535 रुपए पर बरकरार रहा, जबकि सिरसा मंडी में इस दौरान चने के सौदे मजबूती के साथ हुए। यहाँ 26 जनवरी को चने का भाव था 5,325 रुपए। 27 जनवरी को इसके सौदे 325 रुपए उछलकर 150 रुपए पर हुए। बात दलहन की पैदावार की करें तो घरेलू स्तर पर इस साल कुल दलहन की उपज में कमी का अनुमान जताया गया है। कृषि मंत्रालय की ओर से जारी पहले अग्रिम अनुमान के मुताबिक साल 2022-23 के दौरान देश में कुल दलहन की पैदावार 83,70,000 टन होने का अनुमान है, जबकि बीते साल इस दौरान दलहन की उपज 2,76,90,000 टन रही थी। जी हाँ, तो चने पर ये रिपोर्ट आपने देखी। आइए अब आगे बढ़ते हैं और इसके बाजार की स्थिति के बारे में बेहतर तरीके से समझने के लिए रुक करते हैं कम्युनिटी एक्सपर्ट साहिल गोयल का, जो इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। साहिल जी, स्वागत है आपका मंडी खबर में। सबसे पहले जानना चाहेंगे आपसे कि चने के बाजार पर आपकी क्या राय है? जी बिल्कुल, देखिए अगर हम चने के आंकड़ों पर नजर डालते हैं तो हम देखते हैं कि इस वर्ष इसके उत्पादन में हमें थोड़ी सी कमी देखने को मिल सकती है। इसके अलावा अगर हम इसकी सीजनल डिमांड को भी देखते हैं तो पिछले वर्ष के मुकाबले चने की जो सीजनल डिमांड है उसमें भी थोड़ी सी जो है गिरावट दर्ज की गई है। मंडियों के अंदर आवक जो है बिल्कुल सामान्य रूप से बनी हुई है
और गत सप्ताह हमने देखा कि हम इसके भावों में हमें कुछ ज्यादा गतिविधि देखने को नहीं मिली। ज्यादातर मंडियों के अंदर हमें भाव स्थिरता के साथ ही हमें देखने को मिले थे। ऐसा माना जा रहा है कि मार्च अप्रैल के आसपास हो सकता है कि इसकी डिमांड के अंदर हमें थोड़ा सा सुधार आता हुआ दिखाई दे और करंट भावों से जो है ये थोड़ा सा हमें यहाँ पे सपोर्ट लेता हुआ दिखाई देगा। इसलिए आने वाले समय में चने के अंदर मैं तेजी की ही सलाह दूंगा। बिल्कुल, तो जिन किसानों के पास चने का स्टॉक रखा हुआ है वो क्या करे? क्या यहाँ पे कुछ और इंतजार कर ले अच्छे भाव के लिए? क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल, किसान भाइयों को मैं चने में तेजी में ही बने रहने की सलाह दूंगा। हालांकि अभी भाव थोड़े से स्थिरता की ओर रह सकते हैं, लेकिन जैसे जैसे सीजनल डिमांड बढ़ते हुए हमें दिखाई देगी, मार्च के आसपास हो सकता है हमें इसमें तेजी और आते हुए दिखाई दे और 150 से 200 रुपए क्विंटल तक की तेजी इसमें आ सकती है। बिल्कुल साहिल जी, आप हमारे साथ जुड़े रहें, आगे भी जानकारी लेंगे। तो चने के जो किसान हैं 1-2 महीने और इंतजार कर सकते हैं, तो हो सकता है कि आने वाले समय में आपको इससे भी अच्छे भाव मिले। बहरहाल आगे बढ़ते हैं और रुक करते हैं बाकी की सुर्खियों की तरफ। धोल मंडी में 40 रुपए टूटकर 6010 रुपए पहुंची मूंगफली। गाजियाबाद मंडी में 6800 रुपए पर बिकी मूंगफली। घरेलू स्तर पर बढ़ सकती है हल्दी की पैदावार। पेरुंदरई मंडी में 5919 रुपए रहा हल्दी का भाव। आइए अब मंडी खबर में बात करते हैं मूंगफली की। बीते कुछ समय से पीछे चल रही रबी मूंगफली की बुआई में अब कुछ बढ़त देखने को मिली है। अब तक रबी मूंगफली की बुआई का क्षेत्रफल 48,000 हेक्टेयर आगे चल रहा है। भाव की बात करें तो शुक्रवार को मूंगफली के सौदों में उठापटक के साथ कारोबार हुआ, जबकि कुछ मंडियों में इस दौरान मूंगफली के भाव में कोई बदलाव देखने को नहीं मिला। मूंगफली के बाजार पर पेश है यह रिपोर्ट। बीते कुछ समय से पीछे चल रही रबी मूंगफली की बुआई में अब कुछ बढ़त देखने को मिली है। कृषि मंत्रालय की ओर से जारी ताजा आंकड़ों के अनुसार रबी मूंगफली की बुआई का क्षेत्रफल 48,000 हेक्टेयर आगे चल रहा है। साल 2022-23 के लिए रबी मूंगफली की बुआई अब तक 4,98,000 हेक्टेयर में हो चुकी है, जबकि बीते साल इस दौरान रबी मूंगफली की खेती 4,50,000 हेक्टेयर में हुई थी। फिलहाल कृषि उपज मंडियों में मूंगफली की आवक बनी हुई है। भाव की बात करें तो शुक्रवार को मूंगफली के सौदों में उठापटक के साथ कारोबार हुआ, जबकि कुछ मंडियों में इस दौरान मूंगफली के भाव में कोई बदलाव देखने को नहीं मिला। एग्मार्क नेट के मुताबिक गुजरात की धरोल मंडी में 25 जनवरी को मूंगफली का भाव रहा 6,050 रुपए। 27 जनवरी को इसके भाव में 40 रुपए की गिरावट आई और भाव 6,010 रुपए पर आ गया। राज्य की ही हलवद मंडी में इस दौरान मूंगफली के सौदों में बढ़त के साथ कारोबार हुआ। यहाँ 25 जनवरी को मूंगफली का भाव था 6,750 रुपए। 27 जनवरी को इसके सौदे 150 रुपए उछलकर 6,900 रुपए पर हुए। राजकोट मंडी में 25 जनवरी को मूंगफली का भाव था 6,750 रुपए। 27 जनवरी को इसके सौदों में 250 रुपए की गिरावट आई और भाव हो गया 6,500 रुपए। उत्तर प्रदेश की गाजियाबाद मंडी में बीते 2 दिनों के दौरान मूंगफली के भाव स्थिर रहे। यहाँ 25 और 27 जनवरी को मूंगफली 6,800 रुपए पर बिकी। इसी तरह राज्य की ही लालगंज मंडी में 25 जनवरी को मूंगफली का भाव था 6,300 रुपए। 27 जनवरी को इसके सौदे बिना किसी फेरबदल के 6,300 रुपए पर हुए। मूंगफली के निर्यात पर नजर डालें तो एपिडा के मुताबिक साल 2022 में अप्रैल से नवंबर महीने के दौरान देश से होने वाले मूंगफली के निर्यात में बढ़त देखने को मिली है। बीते 8 महीने के दौरान मूंगफली का निर्यात 70,627 टन बढ़ा है। साल 2022 में अप्रैल से नवंबर के दौरान मूंगफली का निर्यात 3,72,927 टन का हुआ है, जबकि बीते साल इस दौरान मूंगफली का निर्यात 3,02,300 टन रहा था। आइए अब एक बार फिर से रुक करते हैं बाजार के जानकार का। साहिल जी, जानना चाहेंगे आपसे मूंगफली के बाजार के बारे में। इस वक्त किस तरह के संकेत मिल रहे हैं? आने वाले दिनों में इसके भाव कैसे रह सकते हैं? जी बिल्कुल, देखिए अगर हम मूंगफली की बात करते हैं तो मूंगफली के जो फंडामेंटल हैं वो काफी ज्यादा मजबूत बने हुए हैं। घरेलू स्तर पर हम देख रहे हैं कि इसके उत्पादन में जो है थोड़ी सी कमी जो है दर्ज की गई है, लेकिन अगर हम इसका निर्यात देखते हैं तो पिछले वर्ष के मुकाबले इस वर्ष निर्यात के अंदर हमें सुधार आता हुआ दिखाई दिया है। घरेलू स्तर पर भी हम देख रहे हैं कि इसकी डिमांड में काफी ज्यादा सुधार हुआ है, जिसमें 5 से 7% तक पिछले वर्ष के मुकाबले हमें इसकी जो मार्केट डिमांड है बढ़ते हुए दिखाई दी है। सीजनल डिमांड के यही बढ़ने के कारण और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसकी
बढ़ती डिमांड के कारण ऐसा लग रहा है कि आने वाले समय में मूंगफली के अंदर जो है तेजी जारी रहेगी। बिल्कुल, तो ऐसे में किसानों के लिए आपकी क्या सलाह रहेगी? बिल्कुल, किसान भाई को मैं मूंगफली में तेजी में ही बने रहने की सलाह दूंगा। आने वाले समय में फरवरी मार्च के आसपास हो सकता है इसमें 100 से 150 रुपए क्विंटल तक की तेजी हमें और देखने को मिलेगी। जी बिल्कुल, साहिल जी आपने बेहद ही महत्वपूर्ण जानकारी हमें दी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो मूंगफली के जो किसान हैं वो अच्छे भाव के लिए इंतजार कर सकते हैं आगे भी, क्योंकि उत्पादन में कुछ कमी का अनुमान भले ही जताया जा रहा हो, लेकिन मांग अच्छी निकल कर आ रही है और ऐसे में संभावना है कि आने वाले 1 से 2 महीने में इसके जो भाव है उसमें कुछ और सुधार आपको देखने को मिल जाए। बहरहाल आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं कि बीते कारोबारी दिन देश की अलग अलग मंडियों में अरंडी के भाव किस तरह से रहे और किस तरह से इसके सौदे दर्ज किए गए। गुजरात की अमरेली मंडी की बात करें तो यहां अरंडी का भाव रहा 6,855 रुपए प्रति क्विंटल। वहीं डीसा मंडी में भाव दर्ज किया गया 6,950 रुपए। और जम्बूसर मंडी की बात करें तो यहां अरंडी का भाव रहा 6,400 रुपए प्रति क्विंटल। ये सभी भाव आवक और गुणवत्ता के आधार पर हैं। यहाँ तो अरंडी के भाव आपने जान लिए। कई और कृषि जिंसों के बारे में बात करेंगे। ब्रेक का फिलहाल वक्त हो गया है। ब्रेक के बाद जानेंगे मोटे अनाज के बारे में। आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। It's another six. रिचार्ज जल्दी रिचार्ज करा। ये क्या किया? मैच तो गया। पेमेंट कैसे करेंगे? टोकनाइज कार्ड से। टोकन? हाँ, ऑनलाइन पेमेंट के लिए आरबीआई लाए हैं टोकनाइजेशन। एक बार कार्ड डिटेल्स, ओटीपी, सीवीवी डालकर टोकन जनरेट कीजिए। कार्ड भी सुरक्षित और बार बार डिटेल्स भरने की नो झंझट। वही सुविधा अधिक सुरक्षित। ऑलराउंडर। वो की मैं। आरबीआई कहता है कि जानकार बनिए, सतर्क रहिए। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है दूरदर्शन किसान पर। इस वक्त आप देख रहे हैं मंडी खबर। बुलेटिन के इस हिस्से में जानेंगे रागी और बाजरे के बारे में, लेकिन आइए बात करते हैं ज्वार की। इन दिनों ज्वार के भाव की चाल क्या है और बीते 1 महीने के दौरान ज्वार के औसत साप्ताहिक भाव किस तरह के रहे, इस पर एक नजर डाल लेते हैं। दिसंबर और जनवरी महीने के दौरान ज्वार के प्रमुख उपज वाले राज्यों में भाव में उठापटक देखने को मिली। दिसंबर महीने के चौथे हफ्ते के दौरान ज्वार का कुल औसत साप्ताहिक भाव 3,255 रुपए प्रति क्विंटल था। जनवरी महीने के पहले हफ्ते के दौरान 185 रुपए की तेजी आई और भाव जा पहुंचा 3,440 रुपए पर। दूसरे हफ्ते में ज्वार के भाव 5 रुपए लुढ़क कर 3,435 रुपए पर हुए। वहीं तीसरे हफ्ते के दौरान ज्वार के सौदों में 47 रुपए की नरमी दर्ज की गई और भाव 3,388 रुपए पर आ गया। जनवरी महीने के दौरान ज्वार की उपज में अहम स्थान रखने वाले राज्य गुजरात की राजकोट मंडी में ज्वार के सौदों में मजबूती के साथ कारोबार हुआ। एगमार्क नेट के मुताबिक जनवरी महीने की 1 तारीख को राजकोट मंडी में सफेद ज्वार का भाव रहा 3,750 रुपए। 8 जनवरी को इसके सौदे 375 रुपए उछलकर 4,125 रुपए पर हुए। वहीं 19 जनवरी को यहां ज्वार के भाव में 125 रुपए की मजबूती देखने को मिली और भाव 4,250 रुपए प्रति क्विंटल पर जा पहुंचा। जबकि 27 जनवरी को यहां सफेद ज्वार के सौदों में 500 रुपए का उछाल आया और भाव हो गया 4,750 रुपए प्रति क्विंटल। नवंबर महीने के मुकाबले दिसंबर में ज्वार के औसत मासिक भाव में बढ़त देखने को मिली है। नवंबर महीने के दौरान ज्वार का औसत मासिक भाव 2,980 रुपए प्रति क्विंटल था। वहीं दिसंबर महीने के दौरान ज्वार के सौदों में 281 रुपए का उछाल आया और भाव 3,261 रुपए प्रति क्विंटल पर आ गया। जी हाँ, तो ज्वार की जो बाजार की स्थिति है उसके बारे में आपने जाना और देखा कि किस तरह से इसके जो मासिक भाव है उसकी अगर तुलना करें तो जनवरी के मुकाबले दिसंबर के मुकाबले जनवरी में भाव में बढ़त देखने को मिली। बहरहाल आइए अब मंडी खबर में आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं कि सरसों के हाजिर भाव देश के अलग अलग मंडियों में बीते कारोबारी दिन क्या रहे। मध्य प्रदेश की काला पीपल मंडी की बात करें तो यहाँ पर सरसों का जो भाव रहा वो 5,785 रुपए प्रति क्विंटल दर्ज किया गया। वहीं
भाव 5,300 रुपए। वहीं इस दौरान सूरतगढ़ मंडी में भाव दर्ज किया गया 5,350 रुपए। यहाँ तो जाना आपने सरसों के जो भाव है वो बीते कारोबारी दिन किस तरह से दर्ज किए गए देश की अलग अलग मंडियों में। आइए अब आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं बाजरे की। चलिए जानते हैं कि बीते एक महीने के दौरान बाजरे के औसत साप्ताहिक भाव की क्या स्थिति रही। दिसंबर और जनवरी महीने के दौरान बाजरे के प्रमुख उपज वाले राज्यों में भाव में उठापटक देखने को मिली। जी हां, दिसंबर महीने के चौथे हफ्ते के दौरान बाजरे के कुल औसत साप्ताहिक भाव 2,751 रुपए प्रति क्विंटल पर था। जनवरी महीने के पहले सप्ताह के दौरान बाजरे के भाव में गिरावट आई और भाव 37 रुपए लुढ़क कर 2,714 रुपए प्रति क्विंटल पर आ गया। वहीं दूसरे हफ्ते के दौरान बाजरे के सौदों में 101 रुपए का उछाल आया और भाव जा पहुंचा 2,815 रुपए पर। तीसरे हफ्ते के दौरान बाजरे के सौदों में भारी गिरावट देखने को मिली और भाव 445 रुपए लुढ़क कर 2,370 रुपए प्रति क्विंटल हो गया। दिसंबर महीने के दौरान बाजरे की उपज में अहम स्थान रखने वाले राज्य उत्तर प्रदेश की कानपुर मंडी की बात करें तो यहाँ पर खासी आवक देखने को मिली। जहाँ कानपुर मंडी में बाजरे के भाव में उठापटक के साथ कारोबार हुआ। एगमार्क नेट के मुताबिक जनवरी महीने की 1 तारीख को कानपुर मंडी में बाजरे का भाव रहा 2,235 रुपए। 9 जनवरी को इसके सौदे 55 रुपए लुढ़क कर 2,180 रुपए पर हुए। वहीं 17 जनवरी को यहां बाजरा 35 रुपए मजबूत होकर 2,215 रुपए पर बिका, जबकि 25 जनवरी को यहां बाजरे के सौदों में 45 रुपए की तेजी देखने को मिली और भाव 2,260 रुपए प्रति क्विंटल पर जा पहुंचा। नवंबर महीने के मुकाबले दिसंबर महीने में बाजरे के औसत मासिक भाव में बढ़त देखने को मिली। नवंबर महीने के दौरान बाजरे का औसत मासिक भाव 2,099 रुपए प्रति क्विंटल था। वहीं दिसंबर महीने के दौरान बाजरे के सौदों में 500 रुपए का उछाल आया और भाव 2,599 रुपए प्रति क्विंटल पर आ गया। जी हाँ, तो जाना आपने कि किस तरह से जो बाजरा है इसके बाजार की स्थिति रही और इसके साप्ताहिक और मासिक औसत भाव जो है वो किस तरह से रहे। खास तौर पे बाजरे के भाव में एक मिला जुला रुख देखने को मिला। आइए अब आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं कि तिल के हाजिर भाव देश की विभिन्न मंडियों में बीते कारोबारी दिन क्या दर्ज किए गए। शुरुआत करते हैं गुजरात की राजकोट मंडी से। यहाँ काले तिल का भाव रहा 13,575 रुपए प्रति क्विंटल। वहीं हलवद मंडी की बात की जाए तो यहाँ पर सौदे 13,500 रुपए पर हुए, जबकि सावरकुंडला मंडी में सफेद तिल का भाव रहा 15,400 रुपए। जी हाँ, यानी कि जो काले तिल का भाव है इसमें बहुत ज्यादा अंतर देखने को नहीं मिला। वहीं सफेद तिल का भाव आपको बता दिया 15,400 रुपए सावरकुंडला मंडी में दर्ज किया गया। आगे बढ़ते हैं और जानते हैं मोटे अनाज में अब रागी के बारे में और देखते हैं कि इसकी क्या स्थिति रही। जी हाँ, दिसंबर और जनवरी महीने के दौरान रागी के प्रमुख उपज वाले राज्यों में भाव में उठापटक देखने को मिली। दिसंबर महीने के चौथे हफ्ते के दौरान रागी का कुल औसत साप्ताहिक भाव 2,877 रुपए प्रति क्विंटल था। जनवरी महीने के पहले सप्ताह के दौरान रागी के भाव में तेजी आई और भाव 131 रुपए मजबूत होकर 3,008 रुपए प्रति क्विंटल पर जा पहुंचा। वहीं दूसरे हफ्ते के दौरान रागी के सौदों में 22 रुपए की बढ़त दर्ज की गई और भाव 3,030 रुपए हो गया। आगे बढ़ते हैं, तीसरे हफ्ते पर नजर डालते हैं तो आपको बता दें जो तीसरा हफ्ता था उस दौरान रागी के सौदों में मजबूती देखने को मिली और भाव 850 रुपए उछलकर 3,880 रुपए प्रति क्विंटल पर जा पहुंचा। वहीं जनवरी महीने के दौरान रागी की उपज में अहम स्थान रखने वाले राज्य कर्नाटक की बेंगलुरु मंडी की अगर बात करें तो यहां पर रागी की खासी आवक देखने को मिली। बेंगलुरु मंडी में रागी के भाव स्थिर रहे। एगमार्क नेट के मुताबिक जनवरी महीने की 1 तारीख को कर्नाटक मंडी में रागी का भाव रहा 2,950 रुपए। 8 जनवरी को इसके सौदे बिना किसी फेरबदल के 2,950 रुपए पर ही हुए। वहीं 19 जनवरी को यहां रागी के भाव में कोई बदलाव देखने को नहीं मिला और भाव
2,950 रुपए प्रति क्विंटल पर जस बना रहा। 27 जनवरी को भी रागी के भाव में किसी तरह की कोई उठापटक देखने को नहीं मिली और इसके जो भाव है वो लगातार 2,950 रुपए पर बरकरार रहा। नवंबर महीने के मुकाबले दिसंबर महीने में रागी के औसत मासिक भाव में बढ़त देखने को मिली। नवंबर महीने के दौरान रागी का औसत मासिक भाव 2,771 रुपए प्रति क्विंटल था। दिसंबर महीने के दौरान रागी के सौदों में 158 रुपए का उछाल आया और भाव 2,929 रुपए प्रति क्विंटल पर आ गया। जी हाँ, तो जाना आपने कि जो मोटे अनाज है उसके बाजार की स्थिति किस तरह से रही और खास तौर पर जो औसत मासिक भाव है उसमें बढ़त ही यहाँ पर देखने को मिल रही है। बहरहाल इसी के साथ मंडी खबर में वक्त हो गया है एक और छोटे से ब्रेक का। आगे जानेंगे हल्दी का हाल। आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। खुशहाल होंगे खेत, पशु भी रहेंगे स्वस्थ, सरकारी स्कीम का होगा लाभ, जब एक्सपर्ट्स का मिलेगा साथ, किसानों के सवाल, विशेषज्ञों के जवाब, अब सिर्फ एक फोन कॉल पर। देखिए अपना खास प्रोग्राम। हमारे टोल फ्री नंबर हैं 1800-113060, 1800-113061। हेलो किसान, सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है मंडी खबर में। आइए अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हल्दी की। कृषि उपज मंडियों में शामिल तमिलनाडु की मंडियों में शुक्रवार को हल्दी की आवक देखने को मिली। हल्दी के भाव की बात करें तो एग्मार्क नेट के मुताबिक 27 जनवरी को तमिलनाडु के परंदुरई मंडी में बल्ब क्वालिटी की हल्दी का भाव रहा 5,919 रुपए। वहीं फिंगर क्वालिटी की हल्दी 6,771 रुपए पर बिकी। उत्तर प्रदेश की सफदरजंग मंडी में इस दौरान हल्दी के सौदे 11,250 रुपए पर हुए। माफ कीजिएगा, उत्तर प्रदेश के जफरगंज मंडी में भाव रहा 11,250 रुपए। भारत दुनिया में हल्दी का सबसे बड़ा उत्पादक और निर्यातक है। दुनिया का 60% हल्दी का निर्यात केवल भारत ही अंतर्राष्ट्रीय बाजार में करता है। हालांकि इस साल देश से होने वाले हल्दी के निर्यात में कमी देखने को मिली। बीते साल के मुकाबले साल 2021-22 के दौरान हल्दी का निर्यात 15% घटा है। भारतीय मसाला बोर्ड के मुताबिक साल 2020-21 के दौरान हल्दी का निर्यात 1,83,868 टन का हुआ था, जबकि साल 2021-22 के दौरान हल्दी के निर्यात में 30,714 टन की कमी आई और निर्यात 1,53,154 टन का ही हो सका। वहीं हल्दी की पैदावार पर नजर डालें तो इस साल हल्दी की उपज में बढ़त हो सकती है। साल 2021-22 के दौरान देश में हल्दी की उपज में 10% की बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। कृषि मंत्रालय की ओर से बागवानी फसलों के दूसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक इस साल देश भर में हल्दी की पैदावार 13,31,000 टन होने का अनुमान है, जबकि बीते साल की समान अवधि के दौरान उपज 11,24,000 टन ही रही थी। आइए अब आगे बढ़ते हैं और नजर डाल लेते हैं सोयाबीन के हाजिर भाव पर। देखते हैं बीते कारोबारी दिन किस तरह से भाव दर्ज किए गए देश की विभिन्न मंडियों में। मध्य प्रदेश की खातेगांव मंडी की बात करें तो यहाँ सोयाबीन का भाव रहा 4,230 रुपए प्रति क्विंटल। वहीं काला पीपल मंडी में भाव दर्ज किया गया 5,225 रुपए और राजस्थान की कोटा मंडी में सौदे 5,200 रुपए पर हुए। ये सभी भाव आवक और गुणवत्ता के आधार पर हैं।
और इसी के साथ आज के मंडी खबर में बस इतना ही। उम्मीद है कि किसानों को अपनी उपज का सही भाव लेने में मंडी खबर से मदद मिल रही होगी। मंडी खबर को आप दूरदर्शन किसान के YouTube चैनल पर भी देख सकते हैं। इसके लिए टीवी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे इस QR कोड को स्कैन करें। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। नमस्कार।